स्वतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसन अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा निवृत्ततर्षे उपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्रमनो विरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान् विराजेत विना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज जी शुकदेव जी को कृष्ण लीला कहने के लिए विशेष रूप से अनुरोध कर रहे हैं। नवम स्कंद में अंत में 2 श्लोकों में कृष्ण लीला संपूर्ण कर दी है। तब क्योंकि इनकी एक उद्देश्य भी है, शुकदेव जी की तो इच्छा है सभी एक साथ कह दूं मैं कृष्ण लीला, तो एक साथ तो 2 श्लोक में उन्होंने संक्षेप रूप से कह दिए, परंतु उनकी इच्छा है कि परीक्षित के हृदय में व्याकुलता और बढ़े तब पूरा सुनाऊंगा। क्यों? 10वें स्कंद आसानी से किसी को नहीं दिया जाता है। अब तक जो 9 स्कंद में नवलक्षण के 7 लक्षणों का 6 लक्षणों का वर्णन हुआ है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंतरी ईशानु कथा। अब तक तो सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी को इतना परीक्षा नहीं लिया कि वास्तव में 10वें स्कंद सुनने लायक है कि नहीं। इसलिए 10वें स्कंद में पहले ही सर्वप्रथम परीक्षित महाराज जी का परीक्षा हो रही है, 10वें स्कंद श्रवण के योग्य है कि नहीं। यदश्च धर्मशीलस्य हे मुनि सत्तम, परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं शुकदेव जी से, हे मुनि सत्तम, हे श्रेष्ठ यतिराठ सन्यासियों का राजा शुकदेव जी। क्यों बोले इस बात? ये क्या अतिरंजित किए हैं? वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? कि जिस सभा में शुकदेव जी ये कथा कह रहे हैं, उस सभा में उनके गुरु या पिता व्यासदेव, उनके पिता पराशर सब मौजूद हैं। बड़े बड़े देवर्षि नारद, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि आदि उपस्थित है, परंतु सभी के समक्ष शुकदेव जी का सभी ने एक मत होकर व्यासासन प्रदान किए हैं। कारण ये है, व्यासदेव जी भले भागवत की प्रणेता करता हो, व्यासदेव जी के माध्यम से भागवत प्रकटित हुए हैं, परंतु भक्त भागवत अगर कहा जाए, भागवत जीवन जिसको कहा जाए, शुकदेव जी है। भागवत जिसे कहते हैं शुकदेव जी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सभी ऋषियों ने चुना है जो पारमहंस संहिता कहने के अधिकारी हो, और श्रवण करने के अधिकारी परीक्षित महाराज है। क्यों? कि जिनको संसार की कोई वस्तु से अभी कोई आशा है ही नहीं, मरने के लिए तैयार बैठे हैं। जो मरने के लिए तैयार बैठे हैं, संसारिक आशा तो उनके अंदर कुछ है ही नहीं। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय, ऐसे स्थिति में तो पहुंच गए ना परीक्षित महाराज। और एक ही बात कह रहे थे ऋषि मुनियों को, दशतु अलंग बीजोपसृष्ट कुहकस तक्षक हुआ दशत वलंग गायत कृष्ण गाथा। चाहे वो ब्राह्मण के भेजे हुए तक्षक हो, ये तो कोई माया सर्प हो, मुझे खूब काटते रहे, मेरा कोई परवाह नहीं है, आप सब मिलकर कृष्ण कथा गान कीजिए। इसी प्रकार व्यक्ति श्रवण के लिए सबसे अच्छा अधिकारी है। और सुखदेव जी जैसा वक्ता भागवत कहने के लिए सबसे उत्तम अधिकारी है। यादस्य धर्मशीलस्य हे मुनि सत्तम, परीक्षित महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी को मुनि सत्तम अर्थात यतिराठ रूप से, नितरांग धर्मशीलस्य यदः अतिशयन सद्धर्म परश्च, बहुत ज़्यादा जो सद्धर्म परायण थे, ऐसे यदु वंश में बलदेव के साथ जो भगवान अवतीर्ण हुए थे, वो हमारे निकट वर्णन कीजिए। क्योंकि हे यतीश्वर, अपने अतिशय सद्धर्म परायण यदुवंश का वर्णन किए। नवम स्कंद में यदुवंश नरहो श्रुत्वा सर्व पापी प्रमुच्यते। कृष्ण कथा तो छोड़ दो, उससे पहले यदुवंश की कथा सुनने से ही मनुष्य सब प्रकार पाप से मुक्त हो जाता है।
और उसी यदुवंश में जो भगवान बलदेव के साथ इस प्रपंच में अवतार लेकर जिन सारे विक्रम पर लीला किए हैं भगवान विष्णु के, वे सारे विष्णु वीर्यानि नः शंस, हमें विवरण करके सुनाइए कृपया। यदश्चरितं कथितं तस्य पित्राज्ञा लंघित पे विशुद्ध भक्ति मतवात। कहते हैं यदु महाराज जी के चरित्र इतना पवित्र क्यों है? क्योंकि देखा जाए कि वो तो पितृ आज्ञा का लंघन किए थे। यजाति महाराज बोले तुम यौवन दे दो, तुम मेरे वार्धक्य ले लो कुछ दिन के लिए, बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा, परंतु यदु ने नहीं दिया। पितृ आज्ञा लंघन करी कैसे नितरांग धर्मशील कह सकते हैं। कहते हैं पितृ आज्ञा तो लंघन किया है किंतु शुद्ध भक्ति है उनके अंदर। ये पितृ आज्ञा पालन करना ये जागतिक नीति है, सांसारिक नीति है, सुनीति है, सब ठीक है, परंतु उससे भी ऊपर जो नीति है वो है भगवत भक्ति। मदर्थे तक्त कर्माणस तक्त स्वजन बांधवा। भगवान कपिल देव कहते हैं साधुओं में कौन श्रेष्ठ है? जो मेरे लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवा, ये तो पाप है। अपने कर्तव्य कर्मों का नहीं निर्वहन करना, अपने स्वजन बांधवों को त्याग करके हरिभजन में लग जाना और सांसारिक विचार से तो पाप है ये। परंतु भगवान कहते हैं वो मेरा सबसे प्यारा है, वो सर्वश्रेष्ठ साधु है। तो यदु भालिया गृहस्थी में रहे, राजा हुए, परंतु उनके जो विचार, उनका जो आचरण, वो उससे ये पता चलता है कि वो शुद्ध भक्ति थे, शुद्ध भक्त थे। इसलिए नवम स्कंद में इनका वर्णन किया है और यहाँ भी एकादश स्कंद में भी व्याख्यान करने जा रहे हैं। मुनि सप्तम क्यों बताए? मुनि सप्तम थी मुनित्वात्। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं ये मुनि होने के बावजूद, मुनि होने के कारण सर्वज्ञत्वं भक्त मुख्यत्वात् भक्तोत्कर्षस्थः। एक तो मुनि होने के कारण ये सर्वज्ञ है, और मुनि सप्तम, मुनियों में श्रेष्ठ क्यों है? क्यों कि ये भक्त मुख्य होने के कारण, प्रधान भक्त होने के कारण भक्ति का उत्कर्ष स्थापन करने वाले हैं, इसलिए श्रेष्ठ मुनि है। मुनि तो बहुत प्रकार के हैं, कोई भक्ति मार्ग का स्थापन करने वाले, कोई कर्म मार्ग स्थापन करने वाले, कोई ज्ञान मार्ग स्थापन करने वाले, मननशील मुनि होते हैं। सर्वज्ञ सुखदेव जी मुख्य भक्त होने के कारण, भक्ति की सर्वोत्कर्ष स्थापन करने के कारण उनको मुनि सत्तम कहा गया है। पय्यव दृष्टम इति भावः इति उभयम, ये दोनों ही चीज आपके अंदर देखा गया है। सुखदेव जी सर्वज्ञ भी है और भक्ति के सर्वोत्कर्षता के स्थापन की है। तत्रावतीर्णश्च वीर्याणि कथया कस्य अंशेन विष्णुर्यः खलु अंशेन वैकुंठ विष्णुर्भवति। तो अंशेन सह अवतीर्ण, कहते किसका अंश लेकर? कृष्ण अंश के सहित अवतीर्ण हुए, अंश के द्वारा अवतीर्ण हुए, अंश के सहित अवतीर्ण हुए। किसका अंश? न विष्णु यह खलु अंशेन वैकुंठ विष्णु भवति, जिनके एक अंश स्वांश वैकुंठ में विष्णु रूप से प्रकट है, विराजमान है। जिनका एक अंश विष्णु है, उसी पूर्ण भगवान के बारे में बताइए। अथवा ये अर्थ भी होता है अंशेन शंस, संपूर्ण रूप से तो कोई भी कृष्ण लीला वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अनंत देव हजारों सैकड़ों मुख से निरंतर कृष्ण कथा कीर्तन करते हुए भी उनकी जस गान संपूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो कौन कह सकते हैं अंशेन शंस? कुछ अंश से हमें सुनाइए। श्यामस्तेन वक्तुं न कस्यापि शक्तिरिति भावः, संपूर्ण रूप से कहने की शक्ति किसी के अंदर भी नहीं है, ये भाव यहाँ प्रकट होता है। अवतीर्य यदर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भूत भावनः विश्वात्मा भगवान कृष्ण यदर्वंश अवतीर्य यानि कृतवान यानि लीलादीनि प्रकाशयामास तानि लीलाचरितानि नः अस्मान् परीक्षितादीन् श्रोत्रीन् विस्तरात् अनुपूर्वशः वद। यहाँ पर परीक्षित महाराज जी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों?
कि श्रोता अकेले तो परीक्षित महाराज नहीं है ना, परीक्षित महाराज जी को उपलक्ष्य करके सारे ऋषि मुनि बैठे हैं वहां सुनने के लिए, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब प्रकार के हैं, कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय, सब प्रकार के वहां पर ऋषि मुनि थे। तो इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ बहुवचन का प्रयोग, हमें सुनाइए, मुझे नहीं, हमें सुनाइए। भूत भावन विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में यदुवंश में अवतीर्ण होकर जिन जिन लीला का प्रकाश किए थे, उन लीला चरितावली हमारे निकट अनुपूर्विक वर्णन कीजिए। अनुपूर्विक के मतलब होते हैं विस्तरात, अनुपूर्वशः, पहले और बाद में, अर्थात क्रम अनुसार वर्णन कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं, नानू अगर ऐसा ही हो, अगर ऐसा हो तो जातो गतो पितृगृहात् ब्रज में अधितार्थ इत्यादि ना अंशेन उक्तानि एव। मैं तो तुम्हें अंश से कह दिया है 2 श्लोक में, कृष्ण लीला एक अंश तो कह दिया है, जाता गतः प्रतिगृहात् ब्रज में अधितार्थ इत्यादि दोनों श्लोक में। तो संपूर्ण रूप से तो कोई भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तद वीर्यानि संक्षिप्त कृतानि वक्तुम अशक्यानि एव। और उनके जो सारे लीलाएं हैं सबको एक साथ समारी करके, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है समास करके बोलना, संक्षेप करके बोलना, ये भी असंभव है। त्वया तो अंशेन यानी उक्तानि तानि अपि संक्षिप्तीकृत्य श्लोकाभ्याम उक्तानि अतः बहुभी श्लोक स्थानीय एवं विस्तृत कृत्य ब्रूहि इत्याह अवतीर्यते। परीक्षित महाराज जी का प्रश्न का यह अभिप्राय है, आपने जो 2 श्लोकों में कृष्ण लीला बताए, उसी श्लोक में जो वर्णन किए हैं उसी का ही विस्तार रूप से बताइए। विस्तार रूप से संभव नहीं है, संपूर्ण रूप से उसी को विस्तार करके जहाँ तक हो सके हमें बताइए। बहुत श्लोकों के द्वारा उनको विस्तार कीजिए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी कृष्ण लीला मुझे सुना दीजिए, क्योंकि कोई नहीं सुना सकते हैं, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि सभी कृष्ण लीला संक्षेप करके सुना दीजिए, क्योंकि ऐसे भी संभव नहीं है। तो आपने जो 2 श्लोक में कृष्ण लीला सुनाए, उसी श्लोकों का जो वाक्य है उनको विस्तार करके सुनाइए, उन सारी लीला। भूतानि भाववंती प्रेमवंती करोतीति प्रयोजन मुक्तं। भूत भावनः, भूत भावना साधारण अर्थ से होता है सभी जीवों का। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भूत भावना भगवान के एक नाम बताया गया। साधारण अर्थ से सारे संसार को पालन करने वाले भूत भावन है भगवान। और एक विशेष अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं, भूतानि भाववंती प्रेमवंती करोति इति प्रयोजन मुक्तम। कृष्ण संसार में आया है किस उद्देश्य से, कि सभी को प्रेमवंत करेंगे, सभी को भाववंत कर देंगे, भाव और प्रेम से विभोर कर देंगे, इसी उद्देश्य से अवतार लिए हैं। इसलिए भूत भावना मतलब जो सभी जीवों को प्रेमवंत करते हैं, प्रेमी बना देते हैं, वो भूत भावन भगवान। नृलोकं रमयामाश मूर्तिया सर्वांग रम्या इति। कहते हैं प्रमाण क्या, भूत भावन तो हम जानते हैं संसार के पालक। कहते हैं क्यों, भागवत में आगे बताया नृलोकं रमयामाश मूर्तिया सर्वांग रम्या। ये संसार को आनंद प्रदान किए है, उनके जो स्वरूप है सभी के आनंददायक स्वरूप से वो सभी का आनंद प्रदान किए हैं। अभितृप्त दृशांग निर्णाम स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्वा इत्यादि, वह बहुत सारे प्रमाण हैं। कहते हैं सांसारिक व्यक्ति को दृष्टि तृप्त नहीं होते, कृष्ण दर्शन करके तृप्ति नहीं होती, दर्शन ही करते रहते। और स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या, अपने मूर्ति के द्वारा जितने संसार में लावण्य नाम के वस्तु है सब भगा दिया है, कुछ है ही नहीं, उनके सामने कुछ नहीं है सच। इत्यादि बस तथैव अवगमात् यतो विश्वात्मा कृतवान यानी विश्वात्मा देहा जीवाभ्यंग सकसादपि परमात्मा प्रेमास्पदी भवितुम अर्हति एव इति ब्रह्मस्तवान्ते व्यक्ति भविष्यति। कहते हैं क्यों ऐसा होता है, कैसे उन्होंने सबको प्रेमवंत कर देते हैं। कहते हैं ये 10वें स्कंद आगे जाकर जब ब्रह्मस्तव है 14 अध्याय में,
उनमें स्पष्ट करेंगे कि सुखदेव जी स्पष्ट करेंगे परीक्षित महाराज से कि वास्तव में ये जो देह और जीव से अधिक परमात्मा जीव के लिए अधिक प्रेमास्पदी होते हैं। अर्थात देह के प्रति जीव का जो आसक्ति है, आत्मा के प्रति जो आसक्ति है, उससे ज़्यादा आसक्ति कृष्ण के प्रति है, इसलिए प्रेमास्पद है। विस्तरात अस्मदादि मंद बुद्धि सुगम्यार्थं विस्तारं शब्द बाहुल्यं प्रापय्य। यहाँ विस्तार के मतलब होते हैं शब्द बाहुल्य, बहुत सारे शब्दों से व्याख्यान कीजिए, क्योंकि हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए जैसे समझ में आए, हमारे बुद्धि में प्रवेश करे, इस प्रकार बहुत सारे वाक्यों के द्वारा आप बताइए। क्यों कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं थोड़े बातों में समझ जाते हैं। ये संस्कृत में एक वचन है, मीतंच सारंच बचो ही वाग्मीतन। जो थोड़े वाक्यों में सार वचन कह दे सकते उसे वाग्मी कहा जाता है। परंतु ऐसे व्यक्ति की वाक्य समझना सबके बस की बात नहीं। जो विशेष विद्वान है वही समझ पाएंगे, जिनका बुद्धि बहुत तीव्र है वही पकड़ पाएंगे। हम जैसे मंद बुद्धि के लिए बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए तानी नो वद अस्माकं वद विस्तारात वद, विस्तार से बताइए। विस्तार विग्रह और व्यास शब्द से विस्तार समझा जाता है। निवृत्तर्षैरुपगीयमानात् भवो सदा श्रोत्र मनो विरामा वात्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेद बिना पशुनाथ। एक बहुत जरूरी श्लोक है। क्यों? इसमें कोई व्याख्यान है। कहते हैं कृष्ण कथा अगर इतना अमृतमयी हो तो आदमी सुनने के लिए सब तो आग्रह नहीं करते हैं, कोई कोई करते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति है, बहुत जीव है, बहुत मनुष्य है, कृष्ण कथा में आग्रह नहीं दिखाते हैं। क्यों? कहते हैं पशुघ्नात् अपशुघ्न पक्षे अपश्वतशुग जस्मा तमात्मान हंति इति तस्मात् बिना। पशुघ्न छोड़ के, पशुघ्न किसे कहा जाता है? एक पशुघ्न कहते हैं व्याध को, जब पशुन हंति इति पशुघ्न, पशुओं को मारते हैं, व्याध हो, मांस बेचने वाले हो, ये पशुघ्न है। और अपशुघ्न क्योंकि यहाँ पर बिना आ है ना, तो आकाश यहाँ पदांत धातु सूत्र से अगर और रहा होगा पीछे, अपशुघ्न अलुप्त हो गया। अगर ऐसी विचार माना जाए, अपशुक, अप मतलब अपगत और शुक जस्मात, जिससे प्राण निकल गए, जो आत्मा को हनन करने वाला है, आत्महनन। आत्मा को कौन हनन करता है? ईशोपनिषद में कहते हैं जो अंध तम प्रविशंति ये अविद्यम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंध तम में प्रवेश करते हैं। ततो भूयो इवते तमो यऊ विद्यायं रतः, और उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अति विद्या में पड़े हैं, अहं ब्रह्मास्मि के चक्कर में पड़े हैं, वो और ज्यादा अंधकार में जाते हैं। तो यहाँ पर उसी का अपशुघ्न कहा गया है, जिनका अपगत और शोक यस्मात् तम आत्मनं हंति इति तस्मात् बिना, ये छोड़कर। और कौन व्यक्ति है? कहा पुमान, कौन बुद्धिमान व्यक्ति? निवृत्त तरशहिर उपगीयमानात् कृष्णेतर विषय पिपाशा रहते ही, कृष्णेतर विषय, कृष्ण छोड़ के और कोई विषय की पिपाशा जिनके अंदर है नहीं, सिर्फ कृष्ण पिपाशा है, ऐसे वक्ता के मुख से संकीर्तमान, संकीर्तन कीर्तित कथा भवो सदात्। और वो कथा कैसे है कि जिनके अंदर किसी प्रकार की विषय पिपाशा नहीं है, कृष्ण छोड़ के, कृष्ण जिनका एकमात्र विषय है और कोई चीज नहीं चाहते। उपगीयमानात्, ऐसे लोग जो कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन कैसे है? भावो सदात्, भाव के औषध से, संसार निवृत्ति भेषयात्, सर्व दुख निवर्तक साध्यंच साधनत पंच। अर्थात संसार निवृत्ति के औषधि है। भाव होता है जन्म,
जब तक हम संसार में आए भला बुरा जो भी कर्म करते हैं जन्म बार बार लेना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, फिर तो जन्म होगा ना। तो उस जन्म का भव का औषधि है ये, अर्थात इससे संसार दुख सर्व दुख निवर्तक हो जाएगा। तो ये साध्य भी है, ये साधन भी है। श्रोत्रो मनोविरामात हृत्कर्ण रसायनात्, अर्थात हृत्कर्ण रसायनात्, श्रोत्र मतलब कान और मन दोनों के लिए परम रमणीय है, रसायन है। रसायन किसे कहते हैं? रसायन ऐसी एक औषधि है जिससे बीमारी दूर हो जाता है और आगे बीमारी आने नहीं देता, जवानी कर देता है। जैसे आंवला की रसायन है, इसे रसायन कहा जाता है। और खाने में सुस्वादु, खाने में भी स्वादिष्ट है और बीमारी दूर कर देते हैं और बीमारी आने नहीं देता कोई। कहते हैं 40 साल के बाद हर व्यक्ति का रसायन लेना चाहिए उनके शरीर के तासीर के अनुसार। उससे क्या होगा? बीमारी नहीं आएगी। सबको एक रसायन नहीं चलता है, किसी के लिए आंवला की रसायन, किसी के लिए त्रिफला रसायन, किसी के लिए और कुछ रसायन। तो रसायन ऐसे वस्तु है जो स्वादिष्ट है और बीमारी को, अगर कुछ बीमारी रहे शरीर में, कोई भी बीमारी रहे, उसको दूर कर दे, बीमारी नहीं आने देती। तो कृष्ण कथा इसी एक रसायन स्वरूप है। हृदय और कानों के लिए, मन और कान के लिए रसायन है। उत्तम श्लोक गुणानुवादात, भगवान उत्तम श्लोक, क्योंकि जिनके कीर्तन करने से उद्गत तमः यस्मात् स उत्तमः, जिनके अंदर से तमोगुण बिल्कुल निकल गए हैं, है ही नहीं उसमें, तो ऐसे ही उत्तम श्लोक के जो गुणानुवाद है। कीर्तमानो केशव महिमा वर्णनात् गुरोर मुखात आकर्ण पश्चात अनुकीर्तनात्। अनुवादात, अनुवादात मतलब पीछे पीछे बोलना। तो किसके पीछे पीछे बोलेंगे? गुरु मुख से श्रवण कर बाद में बोलेंगे। इसे अनुकीर्तनात्, अनुकीर्तन कहा जाता है। विरज्येत उदासीन भवे निवर्तित। कहते उत्तम श्लोक भगवान श्रीहरि के गुणानुकीर्तन श्रौत परंपरा में साधित होती है, अर्थात गुरु मुख से श्रुत होकर कीर्तित होते हैं और जो उनसे सुनते हैं वो फिर आगे जाके कीर्तन करते हैं। ऐसी श्रौत परंपरा से साधित होती है। उसी श्रीहरि के गुण कीर्तन जो कृष्णित और विषय तृष्णा रहित मुक्त कुल है, उनके तरह ही यथार्थ रूप से कीर्तित हो सकते हैं। बाकी कृष्ण कीर्तन तो कोई कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से कृष्ण कीर्तन का गुण और विशेषता उसमें नहीं आएगा। जो मुक्त कुल है, जिनके कृष्ण छोड़ के और कोई वासना नहीं, मुक्त किसे कहते हैं? इहाजस्य हरिदाश्रे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशोपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अब मुक्त तो यहाँ कोई देखते नहीं है, मुक्त तो वैकुंठ चले जाते हैं। तो यहाँ जो है मुक्त कैसे समझेंगे? ईहा दीर्घ इकार है, जिनको भगवान श्रीहरि के दासता में ईहा है, इच्छा है, आकांक्षा है। कर्म वाचा मनसा, शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा, मन के द्वारा, जिनको हरेर दास्य में हर अवस्था में, निखिलासोपि अवस्थासु, हर अवस्था में जिनको भगवान की श्रीहरि के दासता ही एकमात्र लक्ष्य है, अर्थात उसके संसार की कोई पिपाचा है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है। जीते हुए मुक्त है। ऐसे मुक्त कुल के द्वारा कीर्तित जो कृष्ण कथा है वही यथार्थ रूप से कीर्तन है। ये संकीर्तन, सम्यक कीर्तन मुमुक्षुओं के लिए भावरोग के औषध स्वरूप। ये अलग अलग व्यक्ति इसका श्रवण करें, उनका अलग अलग फल प्राप्त होंगे। जो मुमुक्षु है, जो मुक्ति कामी है, उनके लिए संसार रूपी बीमारी के औषधि है, संसार व्याधि के औषधि, क्योंकि संसार से मुक्त होना चाहते हैं। और जो भक्त है, जिनके हृदय में रुचि उत्पन्न हो गया है, उनके लिए हृत्कर्ण रसायन है। श्रोत्रो मनोभिरहो। तो पशुघाती व्याध अथवा आत्मघाती अपराधी छोड़कर और कौन बुद्धिमान व्यक्ति इस हरि कीर्तन से विरत होते हैं? अर्थात दो प्रकार व्यक्ति हरि कीर्तन से विरत हो जाएंगे, उनमें सुनने की आग्रह नहीं करेंगे, ऐसे श्रीधर स्वामी का कहना है। पशु हनन करने वाले और आत्महनन करने वाले, जो मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि,
महाप्रभु ने बताया ना, अतएव तार मुखे ना ऐसे कृष्ण नाम। तो ऐसे जो अपराधी है स्वयं अपने को ब्रह्म मानने वाले, वो छोड़कर और सभी कृष्ण कथा में आग्रह करें। अभी जो बहुत बड़ा व्याख्यान है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ के, वही करते करते आज हो जाएगा। श्रीधर स्वामी भी श्रीमत् प्रभृति प्रभु विश्च सनातन ही ऋजुत्वात्वाक्तम उच्छिष्टं भुजिष्वहम उपादन। पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती कह देते हैं श्रीधर स्वामी और हमारे प्रभु सनातन जो ऋजुत्वात्वाक्तम उच्छिष्टं, जो बहुत आसानी है समझकर छोड़ दिया है, व्याख्यान नहीं किया संस्कृत में, उसी उच्छिष्टम भुजिष्वहम उपादन, वो उच्छिष्ट में उनके उच्छिष्ट भोजी मैं उससे ग्रहण कर रहा हूँ। अर्थात उन्होंने कहते हैं श्रीधर स्वामीपाद जो व्याख्यान नहीं किए हैं, सनातन गोस्वामीपाद जो अपनी टीका में वैष्णव शनि में जो व्याख्यान नहीं किए हैं, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं किया, सोचा कि बहुत आसानी है, ऋजुत्वात् सहज है, ये तो सभी समझेंगे, लेकिन कोई कोई कलयुग के जीव वो भी नहीं समझ पाते हैं। मैंने उनको छोड़े हुए जो उच्छिष्ट है उनको भोजन करके मैं ये टीका लिख रहा हूँ, करके तात्पर्य टीका में उनको छोड़े हुए विषय में वर्णन कर रहा हूँ। अस्मदादयस्तु संसार रोगग्रस्तः परम भाग्य लब्धेर विषक शिरमणिभिस्तत्र भवत् विर्दीयमाना कृष्ण लीलामृत महौषधात् कथं विरत भवितुमर्हन्ति इत्यह निवृत्ति। हम जैसे संसार रोगग्रस्त, संसार के व्याधि में पीड़ित, परम भाग्य से आप जैसे चिकित्सक शिरोमणि मिल गए, चिकित्सक शिरोमणि को प्राप्त कर लिया सुखदेव जी जैसे, और संसार व्याधिर, और आपने जो दे रहे हैं कृष्ण लीलामृत रूपी महौषध, तो उससे क्या होगा हमारा संसार। अगर कोई आदमी बीमार है, उनके पास बहुत बड़े कोई डॉक्टर आ जाए, और डॉक्टर अकेले नहीं साथ में औषधि लेके आ जाए, महौषधि लेके, तो वो कभी विरत होंगे उस डॉक्टर से दवाई लेने में? वो तो परेशान हो रहे हैं बीमारी से, और बहुत बड़े डॉक्टर आ गया, श्रेष्ठ डॉक्टर आ गया, वैद्य आ गया, और औषधि लेके आ गया, औषध देने वाले हैं, तो कौन ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो नहीं लेंगे? समझ में आ रही बात? तो यही बात यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् बभौषधाच्छ्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराजेत बिना पशुघ्नात्। भवौषधात् संसार वैधेर औषध रूपात निवृत्त तर्षे यदेव निशब्य। कहते हैं जो संसार व्याधि के औषध है, तो जिनका संसार व्याधि नहीं है, मुक्त है, वो क्यों दवाई लेते रहेंगे? अरे जिनका बीमारी है वो तो दवाई के लिए छटपटा रहे हैं, जिनका बीमारी नहीं है सुखदेव जो क्यों कहने जाएंगे, उनका क्या जरूरत पड़ गया? ऐसे जो मुक्त पुरुष क्यों आस्वादन करेंगे? दवाई तो कोई खाने का चीज नहीं होता है। विगत तृष्णा व्याधि भी तृष्णैव संसार तस्मान मुक्तिर ज्ञानादिभ्यो भी उपाधिक्येन गीयमानात्। कहते हैं जिनका संसार तृष्णा निवृत्त हो गए, उनके कृष्ण तृष्णा ही संसार है। जब संसार तृष्णा से निवृत्त हो गए, मुक्त हो गए, उनको कृष्ण तृष्णा ही संसार है। क्यों? इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा। क्या चाहता है वो? मन वचन और शरीर से भगवान के श्रीहरि के दास से उनका अभिलाषा है, तो वही उनकी तृष्णा है, वही उनके लिए संसार है, कृष्ण संसार। तो उनके लिए भी मुक्तिर ज्ञानादिभ्यो उपाधिक्येन गीयमानात्। ऐसे मुक्त जो है ज्ञान मार्ग से भी अधिक रूप से जो ज्ञान करते हैं, भो वयम वेतन निषेव्यैव निरामया भवति इति उच्चैरुपदिश्यमानात्। और संसार के कहते हैं देखो सुनो 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 सुनो, ये भागवत रूपी औषधि पान करके हम संसार से मुक्त हो गए, तुम भी ले लो, ऐसा जो कह रहे हैं। अन्नौषधवा नाश्य कट्वादि रसत्तम इत्याह। और कहते हैं खाएंगे क्यों दवाई? उनका तो कोई मतलब ही नहीं है दवाई से, वो तो मुक्त हो गए, उनका तो संसार तृष्णा है नहीं, भले कृष्ण तृष्णा ही हो,
अब कहते हैं संसार, कहते हैं नहीं नहीं, और दवाई क्या होता है उसमें कटु अम्ल आदि विकट रस रहते हैं। कोई कटु मतलब कड़वी, तीखता होता है कड़वी, कटु होता है तीखा, कड़वी भी आता है कटु में, कड़वी है, अम्ल है, खट्टा है, तो वो ये औषधि ऐसा नहीं है। भागवत अमृत रूपी औषधि श्रोत्र मन और सुख प्रदात, ये कानों के लिए भी सुख देने वाले और मन के लिए भी सुख देने वाले। श्रोत्र मनोभिरामात भावौषधात श्रोत्र मनोभिरामात, ये भावौषधि है और कान और मन के लिए सुखदायी है। एवं श्रोता मनोभ्याम एवं तद औषधं पीयत इति भावत, इसलिए इस औषध पान करते रहो। पशुघ्न, अभी कौन बीरज होते हैं, कौन इससे आसक्त नहीं होते हैं, अनासक्त हो जाता है कृष्ण कथा से। कहते हैं पशुघ्न, पशुघ्न कौन है? स्वर्गो सुखाविलासी कर्मी तस्मात् बिना स्वयं विरज्यतन अन्य। पशुघ्न होते हैं जो स्वर्ग सुख अभिलाष करने वाले कर्मकांड वाले व्यक्ति, कर्मजड़, वो भागवत कथा से विरत हो जाएंगे। उनका मतलब है भले ही सुन ले, खूब 7 दिन एकदम अनुष्ठान करके सुनेंगे, वक्ता को खूब पैसा देंगे। प्राय जो भागवत सप्ताह होते हैं ये पशुघ्न लोग ही करवाते हैं, मैंने देखा हूँ। प्राय क्यों करते हैं ये लोग? अगली जन्म बढ़िया मिले, स्वर्ग सुख मिले, मरने के बाद फिर जाके धनी सेठ के घर में मेरा जन्म मिले, अभाव नहीं रहे अगले जन्म में भी। यहाँ से गारंटी ले लेते हैं। अरे आपको ये जो अभी नया नया देखता हूँ सब प्राइवेट, क्या कहते हैं, जीवन बीमा कंपनी खोले हैं सब, वो कंपनी रहेंगे कि पता नहीं, कहते हैं अभी से इतना जमा करो, आपको अगर 40 साल उम्र हुए हो तो अभी से जमा करो, आपका बुढ़ापा में इतना पैसा देंगे। क्या गारंटी तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए तो तब तक? तो ये सिक्योरिटी नहीं। ये धनी लोग जानते हैं सिक्योरिटी भागवत से मिल जाएगा, स्वर्ग सुख मिलेगा, और सीने पुण्य मर्तलोक में जब आना पड़ेगा तो धनी घर में जन्म। प्राय भागवत जो कराते हैं, मैं देखा इस प्रकार के व्यक्ति है, पशुघ्न है। ये रसामृत पान नहीं करना चाहते हैं, इससे जो है अपना वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस बना लेना चाहते हैं। मर जाऊं तो भी भगवान, स्वर्ग में जाऊं फिर जन्म लूं धनी घर में, सोने की चम्मच मुख में लेके जन्म लूं। इसलिए कहते हैं पशुघ्न अभी नहीं, पहले से ही है। अभी थोड़ा उनके पास पैसा ज्यादा है तो ज्यादा शो करते हैं। पहले तो भारतीय अर्थनीति इतना तगड़ा नहीं रहा, ये तो थोड़ा सा जो है हल्का पे कर लेते थे हम लोग। तदुक्तम त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा, कहते हैं प्रमाण देना पड़ेगा। अब कह देते हो ये लोग सब कर्मी हैं, ये पशुघ्न हैं, पशु मारने वाले हैं, ये कैसे बोल सकते हो आप? तो कहते हैं त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधशः। ये त्रैवर्गिक पुरुष जो है, ये सब पुरुष हरिमेध से विमुख है। हरिमेध अर्थात भगवान में बुद्धि हो नहीं चाहते हैं, त्रैवर्ग चाहते हैं, धर्म अर्थ काम। फिर आके जन्म ले, अच्छी धर्म करे और अर्थ प्राप्ति हो, काम वासना पूर्ति हो, फिर धर्म करेंगे, फिर गारंटी हो जाएगा स्वर्ग भोग के, फिर अच्छे घर में जन्म लेंगे। ये चक्कर में रहते हैं, ये त्रैवर्गिक कहा जाता है। मोक्ष के उसमें कोई उनके अंदर कोई वासना है नहीं, चाहे निर्विशेष मोक्ष हो चाहे सविशेष मोक्ष हो। ये त्रैवर्गिक जो है, ये त्रैवर्गिक लोग ये विमुखा हरिमेधशा कथयाम, ये भागवत के प्रमाण दे रहे हैं, ऐसी बात है। ये लोग हरिमेधस से विमुख होते हैं। यादवात्र, और उनका एक चक्कर भी है, सन्यासी से नहीं सुनेंगे वो। बहुतों का ये चक्कर है, सेठों का, पता है आपको। सन्यासी से कथा नहीं सुनेंगे, चाहे कितना भी बढ़िया वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़े विद्वान क्यों ना। महाराज सन्यासी से कथा सुनने से तो बैरागी हो जाए संसार से, कौन चाहते हैं? गृहस्थी को देखना सब कथा कराते हैं, ब्राह्मण घर के गृहस्थी हो, विद्वान हो, उनसे बोलते हैं। सन्यासी से कथा सुनने से तो फिर वो परीक्षित जैसे हाल हो जाएगा, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर वैरागी हो गए तो कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो स्वर्ग सुख भोग करना है, संसार में खूब धन संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, और फिर आके वालिया घर में जन्म हो, मरना तो है ही एक दिन।
मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से आके अच्छे घर में जन्म लेंगे, त्रैवर्ग के चक्कर में रहता है ये। इसलिए सन्यासी से कथा सुनो तो फिर तो मोक्ष कामना हो जाएगा, वो तो हम नहीं चाहते। फिर व्यापार कौन करेगा? सर्वप्रथम वास्तव में ये सन्यासी जो कथा कहने लगे वो अद्वैतवादी सन्यासी, वृंदावन के मैं नाम नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो नेट में छोड़ा जाएगा, मेरे नाम में केस लगा देगा, बहुत प्रसिद्ध थे, आप जानते होंगे। उन्होंने चालू करवाया, कुछ कुछ सेठ उनसे सुनते थे, मतलब उन्होंने कुछ अपवाद कहो, व्यतिक्रम हो, जैसे भी हो, बड़े बड़े धनी समाज में कथा करते थे और तत्व संदर्भों को अपने नाम पे छपवा दिए थे। वृंदावन में बहुत बड़ा हल्ला हो गया था क्योंकि देवनागरी अक्षर में तो थे नहीं, उससे बांग्ला अक्षर में थे ये ग्रंथ, अपने नाम पे तत्व संदर्भ छप दिया, मैं लेखक हूँ ऐसी कह। फिर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, विद्वान लोग ने सम्मेलन किया, ये कैसे कर सकते हो, फिर वो वापस कर लिया, अगर नहीं गलती हो गई मेरे से। तो उन्होंने मेरे ख्याल से प्रथम सन्यासी है जो इस समाज में कथा करने में सक्षम हुए, ये लोग कथा सुने इनसे। हालांकि वैराग्य भी नहीं, क्योंकि तो आत्मघाती से सन्यासी, अहम ब्रह्मास्मि वाले थे, वो तो खुद ही कथा में रुचि नहीं लेते हैं, उनकी कथा सुन के कौन कथा में रुचि लेंगे, अति विद्या में रहते हैं। कहा पुमान वक्ता विरजेता, कहते हैं ये जो कथा है यदवा, ये भी अर्थ होता है भक्ति शत्रु उभयर, भक्ति शत्रु और उभयर एवानंद इत्याह, ये वक्ता और श्रोता दोनों के लिए आनंद देने वाले हैं। इसलिए कौन वक्ता ऐसा होंगे जिनको संसार तृष्णा निवृत्त हो गए और भागवत कथा कहने में तृप्ति हो जाए, विरत हो जाए, नहीं होंगे। उत्तम श्लोकस्य गुणानाम अनुवादात गुरुमुखाद आकर्ण, कौन ऐसा संसार मुक्त व्यक्ति होंगे जो गुरु मुख से भागवत श्रवण करके, भगवान उत्तम श्लोक के गुणानुवाद श्रवण करके उनको व्याख्या नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, ना कोई भी वक्ता नहीं विरजता। क्यों? अतो निवृत्त तिरशैरुपगीयमानात् कृष्णस्य गुणानाम अनुकीर्तनमपि उपगीयमान सर्वाधिक्येन गीयते। कृष्ण कथा, कृष्ण गुण का अनुकीर्तन ही सर्वोपरि कीर्तन है, और फिर उनके आस्वादन का तो कहना ही क्या है। संसार में जितना गीत है, आदमी क्यों गीत श्रवण करते हैं? सांसारिक गीत, नाटक के गीत, सिनेमा के गीत, अभिनय के गीत देखना बहुत आदमी श्रवण करते हैं, बड़ा पॉपुलर है। मैं देखा कान में लगा के बास में भी ऐसे ऐसा करते रहते, क्या सुनते हैं पता नहीं है, मुंह ऐसे ऐसा करते रहते हैं बहुत। वो पहले तो छोटा छोटा टेप रिकॉर्डर था, अभी तो मोबाइल में ही वो लगा लेता है दोनों कान में। ट्रेन में सबको देखता हूँ कान में लगा के, मैं ही एक हूँ जो मोबाइल नहीं लगा के सोया हूँ। मैं जब आ रहा था, मैं ही अकेला, मैं तो मोबाइल मैग में डाल देता हूँ वो स्विच ऑफ करके, बाकी सब देखता हूँ कान में लगा के ऐसा ऐसा कर रहा है। पूरा रात लगा के रखते हैं कान में, और चार्जर है ना उसमें लगा देते हैं, चार्ज होता रहे मोबाइल। तो क्यों? इनके लिए रुचिकर है, सीधी बात ये है, अच्छा लगता है जब सुनते हैं। लेकिन उपगीयमानात्, सर्वोच्च कीर्तन जो है, गान जो है, ये कृष्ण कथा कीर्तन है। इनके सब नीचे है। वो भी कुछ कीर्तन है संसारिक, कुछ प्रेम का गाना होगा, कोई पता नहीं बहुत सारे के करुण रस के भी होता है, परंतु सर्वोच्च जो है सबसे ऊपर आधिक्य न गीयमाना कौन है? कृष्ण कथा। अब ये गाना कितना दिन सुनेंगे लोग? नया फिल्म आता है या नया कोई गाना चालू होता है, पुराना फिर फीका पड़ जाता है, उसमें देखना आदमी रुचि नहीं रखते। ये सुखदेव महाराज जी 5000 साल पहले गान करके गए, आज दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, कोई बंद हो रहा है क्या? 100 साल के पुराना गाना बहुत आदमी सुनते नहीं है, 50 साल के 30 साल के पुराना गाना भी बहुत रुचि नहीं रखते हैं। तो ये जो मैंने बताता हूँ नाम करके, लता मंगेशकर मरते समय एक बात बोली थी, वो जो उसमें आ रहे, बहुत प्रसिद्ध गायिका थी। ये मुझे याद तो रखेंगे ना लोग? अरे कौन किसको याद रखेंगे, कितना दिन याद रखेंगे? जब नई नई गायिका आ जाएगी तो इनका भी आस्ते आस्ते फीका होते रहेंगे, स्वाभाविक है।
पहले जो बड़े प्रसिद्ध गायक गायिका थे उनका नाम अब ज़्यादा, नया जमाना का लड़का ज़्यादा उनके गान में रुचि नहीं रखते। परंतु ये जो उपगीयमानात् निवृत्ततर्षैः उपगीयमानात् सर्वाधिक्येन गीयमानात् 5000 साल से ना जाने कितने आदमी भगवत का गान किए हैं, अभी भी गान चलते रहता है, बंद नहीं होता। कृष्णस्य गुणानाम अनुकीर्तनमपि उप सर्वाधिक्येन गीयते। तो उनका कीर्तन ही सर्वाधिक, फिर आस्वादन की कहना ही क्या है। आस्वादन मिलता है जब ही तो 5000 साल से लोग कीर्तन करते रहते हैं, नहीं तो कौन करते। भवादृश वक्ता तेषाम आस्वादक अपि इति भावः। आप जैसे वक्ता जब कृष्ण कथा कीर्तन करते हैं आस्वादन भी करते हैं। ये परीक्षित महाराज जी को कहने का अभिप्राय है सुखदेव जी से। 2-4 लाइन पूरा कर दो महाराज। अत्र वर्तमान प्रयोगाद आधिक्यवाचक उपशब्द उपन्यासच्च निवृत्ततर्ष शब्देन शुद्ध भक्त एवं व्याख्या न तो ज्ञानिनः। यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है और उप ये शब्द उपन्यास किया गया है और निवृत्त तर्ष शब्द से, क्योंकि कोई कहते हैं देखो जो ज्ञानी है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, तो ऐसा तो कोई ब्रह्मभूत भी हो सकता है जिनका अंदर कृष्ण भक्ति नहीं है लेकिन वो मुक्त है, कहते हैं उनकी बात यहाँ नहीं कहा गया। वो अगर होते तो यहाँ पे वर्तमान प्रयोग नहीं होता, पहली बात, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत हो चुके हैं। और उपशब्द का प्रयोग नहीं होता है यहाँ, उपगीयमानात् नहीं होता। इससे निवृत्त तर्ष वक्ता एकमात्र शुद्ध भक्त के बारे में ही व्याख्यान किया जा सकता है, ज्ञानी के बारे में ये शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ज्ञानी के मतलब होता है, ज्ञानी मतलब पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं, ज्ञानी के मतलब होता है जो मोक्ष कामना लेकर साधन करते हैं वो ज्ञान मार्गी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। ज़्यादातर तो देखा जाए मूर्ख ही है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, ब्रह्मलीन होने के चक्कर में रहते हैं, ये तो प्राय मूर्ख ही है, लेकिन उनको ज्ञानी कहा जाता है क्योंकि ज्ञान मार्ग में है। इसलिए तेषां निधिध्यासनश्चैव शाश्वती को स्तुति दृष्टि न तो अनुकीर्तन। कहते हैं ज्ञान मार्ग के जो है निधिध्यासन ही का ज़्यादा स्तुति दिखा जाता है। ज्ञान मार्ग में निधिध्यासन वो है ना, उसमें 3-4 ये है, ध्यान धारणा निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब पुनः पुनः चिंतन, कीर्तन की बात उसमें है ही नहीं। तो इसलिए उपगीयमानात् उच्च से कौन कीर्तन करेंगे, ज्ञानी कीर्तन नहीं करेंगे, और तो पुनः पुनः अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म चिंतन करेंगे या ब्रह्म चिंतन करेंगे, ना इति ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है। जो भक्त शुद्ध भक्त वही कीर्तन करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो अनुकीर्तन की बात है ये शुद्ध भक्त द्वारा अनुकीर्तन है। तथैव गुणानुवादं प्राप्य का खलु मादृश सांसारिक श्रोता विरज्य। तो ऐसे अगर कोई शुद्ध भक्त के मुख से कृष्ण कथा कीर्तन श्रवण करने की मौका मिल जाए, अवकाश मिल जाए, मेरे जैसे कौन सांसारिक श्रोता है जो उससे विरत हो जाएंगे। क्योंकि भवौषधात् दैर्घ्य विरागा भाव हेतु श्रोत्र मनो विरामा, ये भव के लिए औषधि है। हम तो भवसागर से मुक्त होना चाहता है, हम तो उतना शुद्ध भक्त नहीं है, परंतु मुक्त होने के लिए भी ताम श्रवण करेंगे और दोनों के लिए ही आस्वादन होगा। क्योंकि श्रवण करेंगे, औषधि मीठा औषधि है, बहुत मधुर है। ये औषधि जो है ये कड़वी नहीं है, खट्टा नहीं है, विरस नहीं है, सरस औषधि है। इसलिए कानों के लिए और हृदय के लिए, मन के लिए अभिराम है। कथंचित धनाधिक कामना यदि कर्मी वक्ता श्रोता वश्यत तथा स विरज्येत एवत्याह पशुघ्नाद्विना। कहते हैं धन आदि कामना करके यदि कर्मी वक्ता श्रोता वश्यत, धन आदि कामना करके कोई श्रवण करे अथवा धन आदि कामना करके कोई कीर्तन करे, ये जो भागवत व्यापारी होता है पहले से ही चलते आ रहे, आज नए की बात नहीं है। तो कहते हैं धन कामना से कोई अगर भागवत कीर्तन करे या धन कामना से जो कोई ऐसा कथनचित श्रोता बने तो वो विरज हो जाएंगे। 7 दिन के लिए सुनेंगे, बाद में अपने पेपर में मन लगा देंगे, कृष्ण में मन नहीं लगाएंगे। और कृष्ण कथा ही उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य धन प्राप्ति है, सुख प्राप्ति है, स्वर्गलोक प्राप्ति है, फिर अच्छे घर में धनी घर में जन्म प्राप्ति है, स्वस्थ शरीर प्राप्ति है, ये सब कामना है। ये कृष्ण कथा से विरज हो जाएंगे, विरत हो जाएंगे और कोई नहीं विरत होंगे। इसे पशुघ्न कहा गया। क्यों कि कोई ऐसे दिखा गए, कभी कभी व्याध भी भक्त बन गए,
तो जब पशुगुण अर्थ से अगर व्याध ही बोलोगे तो व्याध तो बहुत भक्त बन गए। प्रत्यक्ष सखी प्रमाण प्रत्यक्ष दिखा जाते हैं और ऐसी पशुगुण व्याध भी कृष्ण का तो बड़ा आस्वादन किया है, ऐसे बहुत प्रमाण मिलते हैं। इसलिए यहाँ पशुगुण शब्द का लक्षणावृत्ति करके विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ये जो है ये सांसारिक कर्मी जो पैसा की लालच से सुनते हैं या जो पैसा की लालच से कृष्ण कथा भागवत कथा कहते हैं। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो।